खतरे में सिंहासन। एक दिन की बात है, बादशाह अकबर की सभा में समारोह हो रहा था, जहां नाच गाना भी चल रहा था। बादशाह अकबर नाचने वाली महिला के नाच से इतना प्रसन्न हुए कि महिला को अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी मांगने को कहा। यानी महिला राजा की धन दौलत, महल आदि में से कुछ भी मांग सकती थी। नाचने वाली महिला ने कहा, राजा, आपने बोला है कि जो भी मांगूंगी वही मिलेगा, आप अपनी बात से मुकर तो नहीं जाओगे। राजा ने सोचा, ये धन दौलत जमीन जायदाद से ही कुछ क्या ही मांगेगी। उसी को ध्यान में रखते हुए राजा ने महिला की मांग पूरी करने के लिए वचन दे दिया। नाचने वाली महिला मन ही मन अकबर के अमीरीपन से जलती थी। उसे लगता था बादशाह अकबर अपनी गद्दी के लिए बहुत ही ज्यादा घमंड करते हैं। उसने सोचा, क्यों ना आज इसे मजा चखाया जाए। कुछ देर सोचने के बाद जब महिला ने अपनी मांग राजा के सामने रखी तो राजा अकबर के साथ सभा में मौजूद सभी की आंखें चार हो गई और मुंह खुला का खुला रह गया। ये इसने क्या बोल दिया। नाचने वाली महिला ने राजा अकबर के राज सिंहासन पर कल सुबह हगने की मांग रख दी। राजा हैरान होकर महिला को देखते रहे, किंतु राजा वचनबद्ध थे तो दिल पर पत्थर रखकर नाचने वाले की मांग को पूरा करने के लिए सोच लिया। राजा पूरी रात बेचैन होते रहे और सो भी नहीं पाए। राजा ने आधी रात में ही बीरबल को बुलाने का आदेश दिया और अपने मन में बोलने लगे कि शायद बीरबल के पास इस बात का कोई हल निकल जाए। बीरबल वहां पहुंचते हैं और राजा को हैरान देख उनकी समस्या पूछते हैं। राजा ने बीरबल को सारी बात बताई। राजा की बात सुनकर बीरबल बोलते हैं, बस महाराज, इतनी सी बात, और इस छोटी सी बात पर आप इतने परेशान हैं। राजा थोड़े गुस्से में, बीरबल, आपको ये छोटी सी बात लगती है? ये बात मेरे सिंहासन पर आ चुकी है। बीरबल बोलते हैं, हे राजा, आप परेशान ना हो, अब आप सो जाइए, कल वही होगा जो नहीं होना चाहिए। अगले दिन सभा फिर लगती है। महाराजा अकबर को बीरबल पर पूरा विश्वास था, लेकिन फिर भी उनकी आंखों में नमी थी, क्योंकि जिस गद्दी पर वे इतने सालों से राज कर रहे थे उसका अपमान देखने के लिए वे बिल्कुल भी राजी ना थे। लेकिन सिर्फ अपने वचन के कारण उन्हें ये करना पड़ रहा था। तभी नाचने वाली महिला वहां पहुंचती है। उसे हंसते हुए बादशाह अकबर से कहती है, याद है ना आपको कल का वचन, या भूल गए तो मैं याद दिला दूं। और ये कहते हुए वे सिंहासन की ओर बढ़ रही थी कि बीरबल उसे रोकते हैं और धीरे से कहते हैं कि राजा से आपने केवल राज सिंहासन पर हगने का वचन लिया है, किंतु हगते वक्त अगर आपके पेशाब का एक भी कतरा राज सिंहासन पर गिरा तो ये वचन के विरुद्ध होगा और राजा अकबर आपको कोलू में पिलवा देंगे। बीरबल की ये बात सुनते ही महिला की आंखें चार हो गई और वह बोली, भला ये कैसे हो सकता है। बीरबल तुरंत बोले, ये हमें नहीं मालूम, लेकिन वचन के अनुसार ही आपको अपना काम करना पड़ेगा। अगर आप चाहती हैं कि आपकी मांग पूरी हो तो आपको हमारी बात का ध्यान में रखते हुए करना होगा, नहीं तो आपको सजाए मौत दी जाएगी। नाचने वाले भयभीत होकर राजा से क्षमा मांगने लगी और बोलने लगी, मुझे माफ कर दीजिए बादशाह अकबर, न जाने मैंने किस तरीके की ये मांग आपके सामने रख दी। मैंने ये भी नहीं सोचा कि ये कहीं न कहीं आपके सिंहासन का अपमान होगा। मैं अगली बार से इस तरीके की कोई भी ऐसी गलती नहीं करूंगी। कृपया करके मुझे इस बार माफ कर दो। ये सुनकर अकबर ने चैन की सांस भरी और हमेशा की तरह बीरबल की तरफ देखकर हंसे और मन ही मन अत्यधिक प्रसन्न हुए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी, ये कमेंट सेक्शन के थ्रू हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।